नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। 13 लाख का इनामी नक्सली आज पकड़ा गया है। पलामू पुलिस ने पकड़ा है उसे। इस नक्सली पर झारखंड में 10 लाख का इनाम घोषित था और बिहार में 3 लाख का इनाम घोषित था। आप यकीन नहीं करेंगे, झारखंड और बिहार के 50 से ज्यादा मामलों में इस नक्सली की तलाश थी। इस नक्सली की गिरफ्तारी को नक्सली संगठन पर बड़ा हमला माना जा रहा है। नक्सलियों में हड़कंप बता रही है पुलिस। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है। इनामी माओवादी जोनल कमांडर गिरफ्तार। पुलिस ने सीताराम रजवार को किया गिरफ्तार। झारखंड में 10 लाख, बिहार में 3 लाख का इनाम। बिहार झारखंड में रजवार पर 51 मामले दर्ज हैं। सीताराम रजवार के पास से एक पत्र भी बरामद हुआ। पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में काफी सालों से सक्रिय रहा सीताराम रजवार, नीतीश यादव के दस्ते का सदस्य। बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे माओवादी। 2001 में भी बिहार के औरंगाबाद के माली थाना में किया था हमला। रजवार ने थाने में की थी 6 जवानों की हत्या। माली थाना से हथियार भी लूटकर हो गया था फरार। कल 8 तारीख को ये सूचना मिला था कि जो जरगड़ा गांव के सटे जपिया पहाड़ में माओ नीतीश का दस्ता के कुछ लोग छुपा हुआ है कुछ घटना को अंजाम देने के लिए। तो उसी के सत्यापन में एरिया में वो लोग जब गए, क्योंकि अंधेरा का फायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम रजवार, जो अपने आप में नाम बताया, और वो 10 लाख, झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य में 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। इमरान, बड़ी खबर है, 13 लाख का इनामी नक्सली है सीताराम रजवार, पकड़ा गया है। 10 लाख का इनाम झारखंड में घोषित है, जबकि 3 लाख का इनाम बिहार में घोषित है। 50 से ज्यादा मामलों में वांटेड है। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह का सीताराम रजवार का आपराधिक इतिहास है, माओवादी संगठन के साथ जुड़ करके कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है और पिछले 20-25 सालों से लगातार संगठन में रह करके कई अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे चुका है। चाहे वो थाने में हमले करने की बात हो या फिर पुलिसकर्मियों की हत्या करने की बात हो या फिर हथियार लूटने की बात हो, सभी गंभीर तरह के जो अपराध थे, इन तमाम अपराधों में सीताराम रजवार का हाथ रहा है। संगठन के साथ जुड़ करके ना सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड में भी एक वर्चस्व कायम की गई थी। शायद यही वजह है कि बिहार और झारखंड मिलाकर के 13 लाख रुपए का इनामी यह माओवादी जो है झारखंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया, पलामू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्योंकि जिस तरह से माओवादी का जो लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, ऐसे में लगातार इनको जो है झारखंड बिहार की पुलिस जो है वो ट्रैक कर रहे थे। जो पलामू पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि सीताराम रजवार जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है और इसी सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई, जिसके बाद सीताराम रजवार पर जो है पुलिस की दबिश बनी और जिसका गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कई दस्तावेज और कई अहम जानकारियां जो हैं वो पलामू पुलिस को मिली है, जिसके बाद झारखंड पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले दिनों में सीताराम रजवार को रिमांड में लेकर के कई अहम जानकारियां निकाल सकती है, कई अहम जानकारियां जुटाई जा सकती है। चूंकि कई प्रमुख घटनाओं में सीताराम रजवार जो है वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहा है, चाहे पुलिसकर्मियों की हत्या की बात करें हम या फिर पुलिस के थाने पे हमला करते हुए हथियार लूटने की बात करें हम, या फिर बिहार के
जिलों पर लगातार अलग अलग जगहों पर कई घटनाओं को अंजाम देने की बात करें। बिहार झारखंड में लगातार सक्रिय था, इसलिए झारखंड में 10 लाख और बिहार में 3 लाख का यह इनामी माओवादी जो है आज के समय में भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके माइंड और इसके आने वाले दिनों में जब पूछताछ की जाएगी तो इसके माइंड में जो चीजें हैं वो झारखंड पुलिस को जैसे ही पता चलेगा सही में जो बड़ी सफलताएं और भी मिल सकती हैं, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जो अपने संगठन के लिए मास्टरमाइंड माना जाता है। ऐसा माओवादी जो लगातार जमीनी स्तर पर जो है लगातार काम करता है और बड़ी घटनाओं का अंजाम करने में ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि फील्ड में उतर कर वे जो है हमले करने में एक्सपर्ट्स माना जाता है। तो एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इस माओवादी का, जिनकी गिरफ्तारी से ना सिर्फ झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, पलामू पुलिस के लिए भी यह बड़ी सफलता है, क्योंकि एक ऐसे माओवादी को पकड़ा गया है जिस पर 51 से अधिक मामले जो हैं वह दर्ज हैं, बिहार में अलग से मामले दर्ज हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस माओवादी उग्रवादी के दिए गए सूत्र के अनुसार जो जानकारी मिलेंगे आने वाले दिनों में माओवादियों के जो दस्ते में शामिल जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, जिनकी जानकारी सीताराम रजवार के पास मौजूद थी, जो डायरी मिली है उसके जरिए कई अहम जानकारियां, हमले की जानकारी के साथ साथ कई तरह के प्लानिंग, लेवी के पैसे के जानकारी सहित कई अहम जानकारियां जो हैं वो पुलिस को मिली है। और आने वाले दिनों में रिमांड में लेकर के इस माओवादी से जब पूछताछ की जाएगी तो पलामू पुलिस ही नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग थानों में दर्ज इनके खिलाफ जो मामले हैं उन तमाम थानों के पुलिस जो है वो रिमांड में लेकर के पूछताछ करने की कोशिश करेगी। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में जो माओवादियों को जो एक्शन प्लान है उस एक्शन प्लान का ना सिर्फ खुलासा होगा, क्योंकि एक ऐसे माओवादी की गिरफ्तारी हुई है, एक ऐसे नक्सली की गिरफ्तारी हुई है जिन पर 13 लाख रुपए का इनाम की घोषणा थी। झारखंड बिहार को मिला करके 51 से अधिक मामले दर्ज थे। बिल्कुल इमरान, झारखंड और बिहार के बड़े नक्सली की गिरफ्तारी हुई है और झारखंड बिहार का वांटेड नक्सली था, सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रहा था। कई मामलों 51 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। निश्चित तौर पर बड़ी गिरफ्तारी हुई है और माओवादी की गिरफ्तारी है। मिसिर बेसरा के पीछे पुलिस लगी हुई है लगातार। कहीं ना कहीं अगर जोनल स्तर का कमांडर रहा ये, कई जानकारियां पुलिस इससे खंगाल सकती है। कल ही सीआरपीएफ के एक जवान को चाईबासा में गोली भी लगा, मनोहरपुर में गोली भी लगी है। तो आज कई जानकारियां और सीताराम रजवार से खंगाली जा सकती है। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।